नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। स्पीडी करंट अफेयर का यह दूसरा भाग है और यह फरवरी 2020 का पूरा करंट अफेयर है। और आप जानते हैं स्पीडी पब्लिकेशन की जो पुस्तकें होती हैं और स्पीडी पब्लिकेशन की कुल मिलाकर जो करंट की बुक होती है स्पीडी पब्लिकेशन की, वह अपने आप में बहुत ही अहम होती है और हर एक दिवसीय परीक्षा के लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न उसमें रहते हैं। और करंट अफेयर के लिए समझिए रामबाण होता है और स्पीडी पब्लिकेशन की बुक। तो मैं जनवरी मंथ का पूरा करंट अफेयर आपको बता दिया था, दिखा दिया था, समझा दिया था। जो भी स्पीडी में जो जनवरी मंथ का है, इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो हम जनवरी 2020 का ये करंट अफेयर देख लिए थे, अब हम फरवरी 2020 का करंट अफेयर देखेंगे। और प्लेलिस्ट में आपको सीरियल वाइज मिल जाएगा, तो प्लेलिस्ट जाइएगा, स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए प्रश्न देखते हैं। और यह जो भी प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा होने तक अगर आप इसे फॉलो कर लेते हैं तो समझिए इसमें आपका 90, अगर 10 प्रश्न आपके करंट अफेयर के आते हैं तो यकीन मानिए उसमें से 8-9 प्रश्न तक समझिए स्पीडी करंट अफेयर से ही आ जाएगा। और क्योंकि इसमें पूरा का पूरा हर क्वेश्चन को इसमें दे दिया गया है बहुत ही बेहतरीन ढंग से। तो आइए फरवरी 2020 का करंट अफेयर देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किसे फिर से शामिल किया गया है। तो 1 फरवरी 2020 को राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से किसे शामिल किया गया है, तो वह देश है मालदीव को शामिल किया गया है। 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने जीता है। 2 फरवरी 2020 को ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, और महिला ओपन का जो खिताब जीता है वह अमेरिका की सोफिया केनिन ने गार्बाइन मुगुरुजा को हराकर। अमेरिका की सोफिया केनिन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला का खिताब जीता है अमेरिका की सोफिया केनिन ने, और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। 2 फरवरी 2020 को किस द्विपक्षीय T20 सीरीज के सभी मैच जीतने वाली पहली टीम बनी है। तो देखिए T20 सीरीज के सभी मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है, T20 सीरीज के सभी मैच जीतने वाली पहली टीम कौन बनी है, हमारी भारतीय टीम। 2 फरवरी 2020 को वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया। तो देखिए 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है और इसकी जो इस बार थीम रही है वेटलैंड एंड बायोडाइवर्सिटी, ये इसकी थीम रही है। 2 फरवरी 2020 को 73वें बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है। तो 73वें बाफ्टा अवार्ड 2020 के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो दिया गया है फिल्म 1917 को दिया गया है, जिसके निर्देशक हैं सैम मेंडेस। 3 फरवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत की है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत किसने की है, वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत किया है उड़ीसा की सरकार ने। वर्चुअल पुलिस स्टेशन की शुरुआत किया है उड़ीसा की सरकार ने। 3 फरवरी 2020 को इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मोहम्मद तौफीक अलावी जो हैं इराक के नए प्रधानमंत्री बने हैं। इराक के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं, मोहम्मद तौफीक अलावी। फरवरी 2020 को 3 फरवरी 2020 को सरकार ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे बनाया है। तो देखिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे बनाया है, एम अजित कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। एम अजित कुमार को केंद्रीय अप्रत्यक्ष एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष कौन बने हैं, एम अजित कुमार। 3 फरवरी 2020 को पहला, देखिए मैं यहाँ पर हर जगह तारीख दिया हुआ है 3 फरवरी 4 फरवरी। तो देखिए हर जगह तारीख याद करने का जरूरत नहीं है, डेट हर जगह याद करने का जरूरत नहीं है, बस ध्यान रखिएगा। फरवरी 2020 को पहला मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसने जीता है। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है फरवरी 2020 में, विनोद शुक्ल एक राइटर हैं, उनकी पुस्तक है ब्लू इज लाइक ब्लू। विनोद शुक्ल एक राइटर हैं, उनकी पुस्तक है ब्लू इज लाइक ब्लू, और इसी ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। ब्लू इज लाइक ब्लू यह पुस्तक है विनोद शुक्ल की, और इसी ने मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। फरवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया। तो देखिए यहाँ पर आपको डेट जरूर याद रख लीजिएगा, 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है।
तो 4 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया? मैं हूं और मैं रहूंगा, मतलब आई एम आई विल, इस थीम के साथ विश्व कैंसर दिवस मनाया गया। 4 फरवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के साथ 4 फरवरी 2020 को की गई घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2018 से किसे सम्मानित किया गया है? मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से किसे सम्मानित किया है? वहीदा रहमान जी को, वहीदा रहमान जी को। 4 फरवरी 2020 को किस देश ने अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो 4 फरवरी किस देश का स्वतंत्रता दिवस है और उन्होंने 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो श्रीलंका ने। श्रीलंका ने 4 फरवरी को अपना 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो याद रखिएगा, श्रीलंका की जो स्वतंत्रता दिवस है वह है 4 फरवरी और उसने 72वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 5 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना लागू करने में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? तो देखिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना लागू करने में पहला स्थान किस राज्य ने हासिल किया? मध्य प्रदेश ने। मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जो चलाई गई उसको सबसे पहले किसने लागू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। 5 फरवरी 2020 को किस भारतीय राज्य ने कोरोना वायरस के कारण होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया? कोरोना वायरस से होने वाले रोग को राष्ट्रीय आपदा किस राज्य की सरकार ने घोषित किया है? तो केरल की सरकार ने, केरल की सरकार ने। 5 फरवरी 2020 को एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर 2020 पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? एशिया प्रशांत रीजन के लिए सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो शशिकांत दास को। शशिकांत दास जो हैं आरबीआई के गवर्नर हैं, आरबीआई के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के गवर्नर हैं और इनको ही एशिया प्रशांत रीजन के सेंट्रल बैंकर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। 5 फरवरी 2020 को, देखिए यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, मैं बोलता जा रहा हूँ, लेकिन आप लोग यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर डेट जरूरत नहीं है। जहाँ दिवस पूछता हो कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस कहाँ मनाया जाता है, विश्व कैंसर दिवस कहाँ मनाया जाता है, जैसा कि आ गया है, वहाँ पर बस डेट याद रखिएगा। हर जगह डेट की जरूरत नहीं है, नहीं तो इतना कन्फ्यूजन मत पालिएगा। देखिए, 5 फरवरी 2020 को भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दीपा मलिक। भारतीय पैरालंपिक समिति की नई अध्यक्ष कौन बनी है? दीपा मलिक। 5 फरवरी 2020 को श्रीलंका में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे बनाया गया है? श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त कौन बना है? गोपाल बांगले। गोपाल बांगले जो है श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त बने हैं। फरवरी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में कितने आईआईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा दिया गया है? कितने आईआईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है? 5 आईआईटी संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया है। 5 से 8 फरवरी 2020 तक रक्षा मंत्रालय के 11वीं रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? रक्षा मंत्रालय के 11वीं रक्षा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया है? लखनऊ में। 5 फरवरी 2020 को डेफ एक्सपो में खगानतक नामक स्वदेशी मिसाइल का प्रदर्शन किया गया। इस मिसाइल का निर्माण किस फर्म के द्वारा किया गया? तो देखिए, एक मिसाइल का स्वदेशी मिसाइल बनाई गई जिसका नाम है खगानतक नामक स्वदेशी मिसाइल का बनाई गई है और इस मिसाइल का निर्माण जो किया है JSR डायनामिक्स ने किया है। JSR डायनामिक्स ने किया है और खगानतक जो है पूरी तरह से स्वदेशी मिसाइल है, इसका निर्माण JSR डायनामिक्स ने किया है। 5 फरवरी 2020 को यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है? तो जयपुर को विश्व धरोहर शहर का प्रमाण पत्र दिया है यूनेस्को ने। 5 फरवरी 2020 को हॉलीवुड के किस मशहूर अभिनेता का निधन हो गया है? किर्क डगलस का निधन हो गया है। हॉलीवुड के मशहूर अभिनेता किर्क डगलस का निधन हो गया है 5 फरवरी को। 5 फरवरी 2020 को अमेरिकी संसद सीनेट ने किसे महाभियोग के सभी आरोपों से बरी कर दिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। 5 फरवरी 2020 को जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत को 40वां स्थान मिला है, यह जरूर याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान जो है 40 है, 40। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 फरवरी 2020 को कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों हेतु किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? देखिए, कुष्ठ रोग के उन्मूलन की दिशा में सकारात्मक प्रयास करने के कारण अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर NS धर्मसक्तु को अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार दिया गया है। और क्यों दिया गया है? कुष्ठ रोग में उन्मूलन की दिशा में किए गए प्रयासों के कारण। 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? लखनऊ में। 5वां भारत रूस सैन्य औद्योगिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में आयोजित किया गया। 6 फरवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने
सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जन सेवक योजना शुरू की। तो देखिए, सरकारी योजनाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए जन सेवक योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू की? कर्नाटक की सरकार ने। जन सेवक योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? कर्नाटक की सरकार ने, सरकारी सेवाओं की होम डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए। 6 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाए गए हैं के पराशरन। के पराशरन को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है, के पराशरन को। 6 फरवरी 2020 को लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? 328 दिन तक क्रिस्टीना कोच अंतरिक्ष में रही हैं। तो लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्रिस्टीना कोच ने। लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्रिस्टीना कोच ने। क्रिस्टीना कोच ने। 6 फरवरी 2020 को कोलकाता में आयोजित 35वें सीनियर महिला भारतीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किसने स्वर्ण पदक जीता है? बंगाल की राखी हल्दर ने। देखिए, 35वें सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? बंगाल की राखी हल्दर ने। बंगाल की राखी हल्दर ने 35वें सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप जीता है। 35वां सीनियर महिला राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप जीता है बंगाल की राखी हल्दर ने। 7 से 11 फरवरी 2020 तक महिंद्रा राजपक्षे भारत की यात्रा पर है। वे किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो वह श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं। 7 से 8 फरवरी 2020 के बीच 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। 23वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? मुंबई में। मुंबई में। 7 फरवरी 2020 को जिंदल साउथ वेस्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? जिंदल साउथ वेस्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? क्रिकेटर ऋषभ पंत को। जिंदल साउथ वेस्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऋषभ पंत को। किसने लिंक्डइन के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है? तो जेफ बेनर ने लिंक्डइन के सीईओ पद से इस्तीफा दिया है। लिंक्डइन एक प्रकार की कंपनी है, उसके सीईओ पद से इस्तीफा किसने दिया था? जेफ बेनर ने। 7 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स ने किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? किस एशियाई देश के लिए चिल्ड्रेंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है? चार्ल्स प्रिंस ने। तो भारत के लिए चिल्ड्रेंस प्रोटेक्शन फंड लॉन्च किया है प्रिंस चार्ल्स ने। 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो कहाँ आयोजित किया गया? 22वां इंटरनेशनल सी फूड शो केरल की कोच्चि में आयोजित किया गया। केरल की कोच्चि में। 8 फरवरी 2020 को किस क्रिकेट टीम ने बिग बैश लीग का खिताब जीता है? बिग बैश लीग का खिताब किसने जीता है? सिडनी सिक्सर्स ने। किस राज्य की सरकार ने पहली बार हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया है? त्रिपुरा की सरकार ने। देश के पहले दिशा पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश के राजा महेंद्रवरम में हुआ है। 8 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला मंदिर के गहनों की सूची तैयार करने हेतु किसको नियुक्त किया है? सेवानिवृत्त न्यायाधीश CN रामचंद्रन नायर को नियुक्त किया है। किस देश की क्रिकेट टीम ने भारत को 3 विकेट से हराकर अंडर-19 वर्ल्ड कप खिताब जीता है? तो बांग्लादेश की टीम ने। 9 फरवरी 2020 को देश का दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क कौन बन गया है? तो वह बना है हैदराबाद मेट्रो ट्रेन दूसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो नेटवर्क बन गया है। 9 फरवरी 2020 को किस अमेरिकी लेखक का निधन हो गया है? रोजर कहन का निधन हो गया है 9 फरवरी को। 9 फरवरी 2020 को AK-47 बुलेट के खिलाफ दुनिया का पहला बुलेट प्रूफ हेलमेट किसने विकसित किया है? मेजर अनूप मिश्रा ने। 9 फरवरी 2020 को किस जाने माने RSS प्रचारक का निधन हो गया है? पी परमेश्वरन का निधन हो गया है। ये RSS प्रचारक थे, पी परमेश्वरन। 9 फरवरी 2020 को खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 किसने जीता है? लद्दाख स्काउट्स ने इंडो तिब्बती बॉर्डर पुलिस को हराकर, मतलब ITBP को हराकर लद्दाख स्काउट्स ने आइस हॉकी चैंपियनशिप जीता है, खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप। 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया है? 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे दिया गया है? जोकिन फोनिक्स को दिया गया है फिल्म जोकर के लिए।
92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? जोकन फोनिक्स को मिला है फिल्म जोकर के लिए। फिल्म जोकर के लिए 92वें ऑस्कर पुरस्कार 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? जोकन फोनिक्स को फिल्म जोकर के लिए। 10 फरवरी 2020 को 92वें ऑस्कर अवार्ड के तहत बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया है? पैरासाइट को। तो देखिए 92वें ऑस्कर अवार्ड के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है जोकिन फोनिक्स को फिल्म जोकर के लिए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो अवार्ड मिला हुआ है वह पैरासाइट को मिला हुआ है। 10 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने किस भारतीय को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? पुलेला गोपीचंद को। 10 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व दाल दिवस जो मनाया जाता है 10 फरवरी को मनाया जाता है। 10 फरवरी 2020 को हिंदी के किस प्रसिद्ध उपन्यासकार और आलोचक का निधन हो गया? गिरिराज किशोर का निधन हो गया है 10 फरवरी को। 10 फरवरी 2020 को टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? पाकिस्तानी क्रिकेटर नसीम शाह। 11 फरवरी 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? 11 फरवरी को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो देखिए विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 11 फरवरी 2020 को 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो 11 फरवरी 2020 को 33वां अफ्रीकी संघ शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा में। 11 फरवरी 2020 को CFL और फिलामेंट बल्ब की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? यह इंपॉर्टेंट हो सकता है आपका, यह है केरल। 11 से 13 फरवरी 2020 तक दूसरा बिम्स्टेक आपदा प्रबंध अभ्यास 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो यह भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 फरवरी 2020 को पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का पुरुष खिताब किसने जीता है? आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर। 12 फरवरी 2020 को सबसे कम उम्र में माउंट एकांकागुआ की चोटी पर चढ़ने वाले माउंट रेनियर कौन है? भारत की काम्या कार्तिकेयन। अगला प्रश्न देखिएगा, 12 फरवरी 2020 को भारत और किस देश ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने हेतु शोध और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में 4 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नॉर्वे ने किया है। 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है, जिसके तहत जरूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी? तो यह मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो जारी किया गया है यह हरियाणा की सरकार ने लॉन्च किया है, जिसमें जरूरतमंद परिवारों को 6,000 रुपये की वार्षिक सहायता प्रदान की जाएगी। 12 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 की सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो भारत की लाल रेमसी यामी को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। भारत की लाल रेमी स्वामी को, या महिला खिलाड़ी हैं, हॉकी महासंघ ने चुना है इनको। 12 फरवरी 2020 को किस राज्य ने रियायत दरों पर भोजन उपलब्ध करवाने के लिए कुटुम्बश्री होटल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो कुटुम्बश्री होटल जो स्थापित किया गया है केरल की सरकार ने स्थापित किया है, केरल राज्य में, जहां रियायती दरों पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा गरीबों को, सबको, जो भी केरल के लोग होंगे। 12 फरवरी 2020 को WHO ने कोरोना वायरस से होने वाले बीमारी का आधिकारिक नाम क्या रखा है? तो कोविड रखा है, कोविड 2019। 12 फरवरी 2020 के बीच किस देश के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की और यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया? तो देखिए 12 फरवरी 2020 को किस देश के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी? तो यूरोपीय संघ और खाड़ी देशों के प्रतिनिधियों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की थी। 12 से 18 फरवरी 2020 तक किस सप्ताह के रूप में मनाया गया है? 12 से 18 फरवरी को किस सप्ताह के रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उत्पादकता सप्ताह 12 फरवरी से 18 फरवरी तक। 13 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? विश्व रेडियो दिवस जो मनाया जाता है वह 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी 2020 को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 13 फरवरी 2020 को FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह।
13 फरवरी 2020 को सरकार ने प्रवासी भारतीय केंद्र और विदेश सेवा संस्थान का नाम बदलकर क्या रखने का फैसला किया है? सुषमा स्वराज भवन एवं सुषमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान। 13 फरवरी 2020 को ब्रिटेन के नए वित्त मंत्री कौन नियुक्त किए गए हैं? तो भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए मुख्यमंत्री वित्त मंत्री बने हैं, भारतीय मूल के ऋषि सुनक। 13 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया है वह 13 फरवरी को मनाया गया है। 13 से 16 फरवरी 2020 तक मार्सेलो हिबेलो डिसूजा भारत की यात्रा पर थे। यह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे मार्सेलो हिबेलो डिसूजा, जो भारत की यात्रा पर थे, पुर्तगाल के राष्ट्रपति थे। 14 फरवरी 2020 को किन दो शहरों के बीच भारत की महिला इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू की गई? तो यहाँ महिला बोलते हैं, देखिए मुंबई से पुणे के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है। मुंबई से पुणे के बीच में भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस शुरू की गई है, मुंबई से पुणे के बीच में। 14 फरवरी 2020 को संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेट निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? संयुक्त अरब अमीरात के जो क्रिकेट निदेशक नियुक्त किए गए हैं, भारतीय क्रिकेटर है रॉबिन सिंह। 14 से 15 फरवरी 2020 तक सुरक्षा नीति पर व्यापक विचार विमर्श के लिए 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जर्मनी के म्यूनिख में। 56वां म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो जर्मनी के म्यूनिख में। 15 फरवरी 2020 को डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डैन डेविड पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? भारतीय शिक्षाविद गीता सेन को। 15 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस मनाया गया है 15 फरवरी को। 15 से 16 फरवरी 2020 को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 कहाँ आयोजित किया गया है? 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 जो आयोजित किया गया है गुवाहाटी असम में आयोजित किया गया है। 15 फरवरी 2020 को 77वां सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष और महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? 77वां सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में पुरुष एवं महिला वर्ग का खिताब जीता है। पुरुष वर्ग में जीता है सौरव घोषाल ने और महिला वर्ग में जीता है जोसन चिनप्पा ने। 77वां सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? सौरव घोषाल एवं जोसन चिनप्पा। 77वां सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? सौरव घोषाल और जोसन चिनप्पा, ध्यान में रखिएगा। 15 फरवरी 2020 को एयर इंडिया के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? एयर इंडिया का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बनाया गया है राजीव बंसल को बनाया गया है। 16 फरवरी 2020 को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो मिला है गली बॉय को मिला है। 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? गली बॉय को। तो ध्यान में रखिएगा, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 फरवरी 2020 को 65वां फिल्म फेयर अवार्ड 2020 के तहत सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? तो रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बने हैं 65वां फिल्म फेयर अवार्ड के तहत और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री बनी है आलिया भट्ट। 16 फरवरी 2020 को दिल्ली के 7वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो अरविंद केजरीवाल। 16 से 21 फरवरी 2020 तक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह आयोजित की गई पेरिस में। 17 फरवरी 2020 को घोषणा पत्र 17 फरवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर कहाँ बनेगा? तो देखिए, अरब जगत का पहला परमाणु बिजली घर जो बन रहा है वह संयुक्त अरब अमीरात में बन रहा है। पूरे अरब में पहला परमाणु बिजली घर है संयुक्त अरब अमीरात में बन रहा है। 18 से 21 फरवरी 2020 तक आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत किस स्थान पे है? एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत का स्थान तीसरा है। पहले स्थान पर है जापान के लोग सुमो पहलवान आपने नाम सुना होगा, तो पहले स्थान पर है जापान एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में, जबकि भारत तीसरे स्थान पर है। 19 फरवरी 2020 को की गई घोषणा अनुसार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक मोटो क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 का आधिकारिक जो मोटो था वह था यूनाइटेड बाई इमोशन। 19 फरवरी 2020 को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? महंत नृत्य गोपाल दास को राम मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया गया है।
19 फरवरी 2020 को सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? सड़क सुरक्षा पर तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में सड़क सुरक्षा पर तीसरा वैश्विक शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तीसरा उच्च स्तरीय वैश्विक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। 19 फरवरी 2020 को केंद्र सरकार ने इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस का नाम बदलकर क्या करने का फैसला लिया है? तो मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस। मनोहर पर्रिकर जो रक्षा मंत्री थे उनके नाम पे इस इंस्टीट्यूट का नाम रख दिया गया है। 19 फरवरी 2020 को विश्व में बोली जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी भाषा कौन बनी है? विश्व की में बोली जाने वाली तीसरी बड़ी भाषा बनी है हिंदी। 19 फरवरी 2020 को देश भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस। 20 फरवरी 2020 को किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो 20 फरवरी स्थापना दिवस है अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस क्या है? 20 फरवरी। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का स्थापना दिवस क्या है? 20 फरवरी। दिमाग में रखिएगा। 20 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया है? 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है और इसकी जो थीम थी वह थी क्लोजिंग इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। क्लोजिंग इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस यह थीम थी। तो 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है जिसकी थीम थी क्लोजिंग इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस, यह इसकी थीम थी। और विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी को। इसकी क्या थीम थी? क्लोजिंग इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। 20 फरवरी को नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे चुना गया है? तो मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? संजय कोठारी। 20 फरवरी 2020 को मुख्य सूचना आयुक्त किसे बनाया गया है? बिमल जुल्का को बनाया गया है मुख्य सूचना आयुक्त। 20 फरवरी 2020 को कंप्यूटर में कट कॉपी पेस्ट फंक्शन लाने वाले किस वैज्ञानिक का निधन हो गया है? लैरी टेस्लर का। एक बात और बता दूं आपको, यह जो मैं डेट बताता जा रहा हूं 20 फरवरी 2020, 19 फरवरी 2020, तो हर जगह आवश्यकता नहीं है कि आप डेट याद रखें। डेट की जरूरत ही नहीं है। डेट की जरूरत तब होगी जब किसी दिवस के रूप में वह डेट हो। जैसे यहाँ विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है और इसकी थीम क्या थी इस साल? क्लोजिंग इनइक्वलिटी गैप टू अचीव सोशल जस्टिस। यहाँ पर डेट की जरूरत है लेकिन हर जगह आपको डेट को याद रखने की जरूरत नहीं है, तो इसको दिमाग में मत लूट पालिएगा। इक्कीस फरवरी से 1 मार्च 2020 तक आईसीसी महिला T20 विश्व कप कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो देखिए 21 फरवरी से 1 मार्च 2020 तक आईसीसी महिला T20 विश्व कप कहाँ खेला जा रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया में। तो आईसीसी महिला T20 कप विश्व कप जो है, आईसीसी महिला T20 विश्व कप जो है वह ऑस्ट्रेलिया में खेला जा रहा है 21 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक। 21 फरवरी 2020 को किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो प्रज्ञान ओझा ने तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है। 21 फरवरी 2020 को किस विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी इस साल वह थी लैंग्वेजेज विदाउट बॉर्डर। 21 फरवरी 2020 को क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के रॉस टेलर बने हैं। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में 100 मैच खेलने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? न्यूजीलैंड के रॉस टेलर। 21 फरवरी 2020 को ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। ESPN महिला स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? पीवी सिंधु ने। 22 फरवरी 2020 को वैज्ञानिकों ने घोंघे की नई प्रजाति का नाम किसके नाम पर रखा है? ग्रेटा थोनबर्ग के नाम पर घोंघे की नई प्रजाति रखा है वैज्ञानिकों ने। 22 फरवरी 2020 को किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो 13 वर्षीय डी गुकेश ने। 13 वर्षीय डी गुकेश जो हैं वह भारतीय ग्रैंड मास्टर हैं। इन्होंने 34वें कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीता है, डी गुकेश। 22 फरवरी 2020 से
खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ खेला जा रहा है? खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ खेला जा रहा है? तो वह उड़ीसा में खेला जा रहा है। खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल कहाँ खेला जा रहा है? तो उड़ीसा में। 22 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे बनाया गया है? अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को। अमरजीत सिन्हा और भास्कर खुल्बे को प्रधानमंत्री का सलाहकार बनाया गया है। 22 से 23 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दिल्ली में। यहाँ अपडेट जरूर जान लीजिएगा। 22 से 23 फरवरी। 24 फरवरी 2020 को जारी ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पे है? तो देखिए, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत का स्थान 77वां है। 77वां है, मत भूलिएगा। 24 फरवरी 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस जो मनाया जाता है वह 24 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। 24 फरवरी 2020 को लंदन में वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड में किसे सम्मानित किया गया है? वर्ल्ड बुक ऑफ द रिकॉर्ड में किसे सम्मानित किया गया है? फिल्म अभिनेता मनोज कुमार को। 24 फरवरी 2020 को रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनी है राजलक्ष्मी देव। राजलक्ष्मी देव को रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। नमस्ते ट्रंप। 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप 2020 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो 24 फरवरी 2020 को नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम। जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है वह मोटेरा स्टेडियम है, जिसका नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम कर दिया गया है। यह अहमदाबाद में है, गुजरात में। और इस यहीं पर नमस्ते ट्रंप 2020 का कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। 24 फरवरी 2020 को किस देश के राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ आए थे? तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और इसी दिन नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में, मोटेरा स्टेडियम में। 24 से 26 फरवरी 2020 तक 24 से 26 फरवरी 2020 तक नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य पर सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य पर सम्मेलन जो आयोजित किया गया है गुवाहाटी में आयोजित किया गया है। नीति आयोग का सतत विकास लक्ष्य पर जो सम्मेलन हुआ है वह गुवाहाटी में हुआ है 24 से 26 फरवरी के बीच में। और गुवाहाटी जो है वह असम की राजधानी है। 25 फरवरी 2020 को किस राज्य की सरकार ने जगन्ना वसति दीवेना योजना की शुरुआत की है? जगन्ना वसति दीवेना योजना की शुरुआत किसने किया है? आंध्र प्रदेश की सरकार ने। 25 फरवरी 2020 को मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन हो गया। वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? मिस्र के राष्ट्रपति थे। मोहम्मद होस्नी मुबारक का निधन हो गया है। वह किस देश के राष्ट्रपति थे? मोहम्मद होस्नी मुबारक जो थे मिस्र के राष्ट्रपति थे। 25 फरवरी 2020 को मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज किसने जीता है? मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज जीता है कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने। कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज जीता है। कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने। कर्नाटक की एडलिन कैस्टेलिनो ने मिस दीवा यूनिवर्स 2020 का ताज जीता है। कर्नाटक की एडलिन कैस्टिनो ने। 25 फरवरी 2020 को मुंबई में आयोजित दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत बेस्ट फिल्म का खिताब किसे दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है सुपर 30 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन बने हैं? ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन ही इस फिल्म में अभिनय किए थे। 25 फरवरी 2020 को भारत ने अमेरिका के साथ कितने बिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत ने अमेरिका के साथ 3 बिलियन डॉलर के समझौते के साथ हस्ताक्षर किया है। 3 बिलियन डॉलर के रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किया है भारत ने अमेरिका के साथ। 25 फरवरी 2020 को नासा के किस प्रसिद्ध गणितज्ञ का निधन हो गया है? कैथरीन जॉनसन का। कैथरीन जॉनसन का। 26 फरवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार कौन बना है? भारत का जो सबसे बड़ा व्यापारी साझेदार है वह है अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चीन। 26 फरवरी 2020 को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत किसे बनाया गया है? 26 फरवरी 2020 को फ्रांस में भारत का अगला राजदूत कौन बना है? जावेद अशरफ। जावेद अशरफ। 26 फरवरी 2020 को किस राज्य में लोसर त्यौहार मनाया गया है? लोसर त्यौहार जो मनाया गया है वह हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में। 26 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर, मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में, जैसे 2020 भी होता है, 50-50 भी होता है और यह टेस्ट क्रिकेट भी होता है, तो तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाली पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है? इंग्लैंड की कप्तान हेदर नाइट पहली महिला क्रिकेटर बनी है जो तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ी हुई हैं। उनका नाम है, इंग्लैंड की कप्तान है हेदर नाइट। हेदर नाइट।
26 फरवरी 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? विश्व के सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत को स्थान मिला है पांचवा स्थान मिला है। 27 फरवरी 2020 को इसरो ने किस महीने सैटेलाइट GSAT-1 को GSLV F10 व्हीकल द्वारा लॉन्च करने की घोषणा किया है? मार्च में। इसरो ने सैटेलाइट GSAT-1 को GSLV F10 व्हीकल द्वारा लॉन्च करने की घोषणा किया है मार्च में। 27 फरवरी 2020 को वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो वाहनों के लिए यूनिफाइड रजिस्ट्रेशन कार्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य है मध्य प्रदेश। 28 फरवरी 2020 को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नीति कुमार को SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर नीति कुमार को। 28 फरवरी 2020 को किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? बलबीर सिंह कुलार। किस पूर्व हॉकी खिलाड़ी का निधन हो गया है? बलबीर सिंह कुलार का। 28 फरवरी 2020 को किस थीम के साथ राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया है? वोमेन इन साइंस। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसकी जो थीम थी वह थी वोमेन इन साइंस इसकी थीम थी। 28 फरवरी 2020 को जारी हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के दूसरे सबसे कम उम्र के अरबपति कौन है? ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे कम उम्र के अरबपति हैं ओयो के संस्थापक रितेश अग्रवाल। 29 फरवरी 2020 को भारत की किस एयरलाइन ने HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से कोचिंग नाम से अपना पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? इंडिगो। तो देखिए एयरलाइन इंडिगो जो है HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से अपना ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है कोचिंग। यह ध्यान में रखिएगा। और HDFC बैंक और मास्टर कार्ड के सहयोग से कोचिंग नाम से अपना क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है इंडिगो ने। 29 फरवरी 2020 को भारत की पहली कॉमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बस कहाँ प्रारंभ की गई? तो देखिए कॉमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बस कहाँ लॉन्च किया गया? केरल में। कॉमर्शियल लिक्विफाइड कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस बस कहाँ लॉन्च किया गया? केरल में। 29 फरवरी 2020 को वेनेजुएला में भारत के अगले राजदूत कौन बने हैं? अभिषेक सिंह। इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ USA के जो राजदूत बने हैं तरनजीत सिंह संधू और फ्रांस के राष्ट्रपति बने हैं जावेद अशरफ। और इस तरह से मैं बहुत सारे राजदूतों के बारे में बताया हूँ आपको। 29 फरवरी 2020 को दुनिया के सबसे बुजुर्ग किस व्यक्ति का निधन हो गया? तो उनका नाम है चितसंटू वतनबे। यह 112 साल के थे, इनका निधन हो गया है चितसंटू वतनबे 112 साल के थे, इनका निधन हो गया है। 29 फरवरी 2020 को ATP मैक्सिको ओपन के पुरुष और देखिए 29 फरवरी 2020 को ATP मैक्सिको ओपन के पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ATP मैक्सिको ओपन के पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ATP मैक्सिको ओपन पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ATP मैक्सिको ओपन के पुरुष और महिला एकल का खिताब किसने जीता है? राफेल नडाल ने। जो पुरुष एकल का खिताब जीता है वह राफेल नडाल ने जीता है और जो महिला एकल का खिताब जीता है हीथर वाटसन। तो मैक्सिको ओपन का जो खिताब होता है उसमें पुरुष जो खिताब जीता है वह राफेल नडाल ने जीता है और महिला जो खिताब जीता है ATP मैक्सिको ओपन में उनका नाम है हीथर वाटसन और राफेल नडाल जो है पुरुष वर्ग में है। 29 फरवरी 2020 को किन दो देशों के बीच वायुसेना का संयुक्त अभ्यास इंद्रधनुष का आयोजन किया गया? भारत और ब्रिटेन के बीच में इंद्रधनुष नामक वायुसेना का अभ्यास शुरू किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच इंद्रधनुष नामक वायुसेना का अभ्यास शुरू किया गया भारत और ब्रिटेन के बीच। 29 फरवरी 2020 को भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी है? मेजर जनरल माधुरी कनिटकर तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। मेजर जनरल माधुरी कनिटकर भारत की तीसरी महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। मेजर जनरल माधुरी कनिटकर, मत भूलिएगा।
29 फरवरी 2020 को स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पर्यावरणविद जादव पायेंग को। पर्यावरणविद जादव पायेंग को स्वामी विवेकानंद स्मृति कर्मयोगी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है पर्यावरणविद जादव पायेंग को। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यह पूरा का पूरा फरवरी माह का करंट अफेयर है और इसके पहले मैं आपको जनवरी माह का भी करंट अफेयर दिखा दिया हूं। तो हर मंथ का करंट अफेयर है और यह पूरा का पूरा स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर है और यह परीक्षा के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। इसे आप अच्छे से देखते रहें और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें स्पीडी के जितने भी करंट अफेयर हैं एक प्लेलिस्ट में डाल दिए गए हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा एक और चैनल है बुक्स अड्डा के नाम से है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। स्पीडी करंट अफेयर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आप लोग को।